नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह बघेल हिंद न्यूज़ की चुनावी चकल्लस पे आ चुका हूं आज ऐसी जगह पर जहां पर सियासत गढ़ी जाती है, सियासत मढ़ी जाती है। युवा होता है, युवा का आप उल्टा करते हो तो वायु मतलब लहर, और लहर जिधर घूम जाती है उस तरफ की सरकार बन जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक बात। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है यूपी में? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। नोटबंदी हुई, लोगों को दिक्कतें हुई, फिर भी बीजेपी। लेकिन दिक्कत तो सारी लोग, लेकिन किसी ने ये फैसले को गलत नहीं बताया किसी ने। आपको क्या लगता है, सपा ने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस के साथ, तो क्या सपा को फायदा होने वाला है इससे? उनका जितना फायदा होगा उतना नुकसान भी होगा उसी से। कुछ लोग इससे नाखुश नहीं है ना कि कांग्रेस ले तो वोट कटेगा भी कुछ। सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कुछ लोग नाराज हैं, इनका मानना है, और इनका मानना है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। आगे भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? ऋषभ कुमार। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? मेरे हिसाब से शायद समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस के वोट भी साथ में आएंगे और समाजवादी पार्टी के ले रहे फोटो ले लो। और कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वोटर समाजवादी पार्टी के ही ज़्यादा हैं देखा जाए तो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो कुछ लोग नाराज हो गए, तो क्या वोट बैंक कटने का भी डर रहेगा इस बार? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला शायद मेरे हिसाब से। कांग्रेस शून के साथ जो भी मिलता है वो शून हो जाता है। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो जो कांग्रेस के लोग होंगे वो भी साथ में आए होंगे और समाजवादी पार्टी भी साथ में आई होगी। इनका मानना है कि गठबंधन जो हुआ है उस गठबंधन से थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलने वाला है। उस गठबंधन का फायदा क्या होगा वो नतीजे 11 मार्च को ही बता पाएंगे कि इस बार यूपी में किस सियासत रंग लाती है। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा सरकार आई। भाजपा ही क्यों? भाजपा मोदी जी ने बहुत विकास करा दिया। अभी तो जो नोटबंदी की आपने विफलता बताई, मैं उसके सफलता के कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अपनी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अभी तो सब लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किए पर लेकिन ज़्यादातर लोगों ने समर्थन किया। कांग्रेस ने जैसे कि भारत बंदी आंदोलन करा था, आपने भी देखा होगा, कहीं कुछ बंद नहीं हुआ, उल्टा लोगों ने कहा था आज 2 घंटा दुकान ज़्यादा खुलेगी। और साथ ही साथ अभी जो बजट आया है 5 लाख तक का सिर्फ 10% है, 5% कर दिया और 3 लाख तक का नील कर दिया है। 12,500 रुपये आम लोगों को ऐसे ही बचत हो जाएगी। साथ ही साथ क्या है कि इससे 3 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, या जो भी करप्शन है या आप जब जो भी चल रहा था भ्रष्टाचार, इससे ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि जब जैसे लोगों का टैक्स पे होगा और लोग धांधली नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडियन इकोनॉमी और आगे ग्रोथ करती जाएगी। तो आपको नहीं लगता है ये जो नोटबंदी की गई है चुनाव को देखते हुए की गई है? अगर चुनाव को देखते भी की गई है तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो चुनाव को देखते हुए एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि कुछ लोगों की डेथ भी हो। ये आप बताइए, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा साल जाता, कौन सा महीना जाता है कि जब चुनाव ना होता हो? यूथ का मानना है कि मोदी जी की नोटबंदी से इकोनॉमी को फायदा हुआ है, हमारा देश मजबूत होगा, देश मजबूत हुआ है। बहुत सारे बयान यहाँ से निकल के लगातार बाहर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? अनुराग द्विवेदी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? 100% जैसे फारूक भाई ने बताया, भाजपा सरकार ही आ रही है। क्यों? अरे इसलिए आने की, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम तो लेना चाहूँगा कि गुंडागर्दी हो रही है। आप कहीं चले जाएं चौराहे में भी कहीं पे, मैं बोल रहा मैं इस पार्टी का हूँ तो आदमी छोड़वा देता कि उन्हें छोड़ दो उस पार्टी की। भाजपा सरकार आप देखेंगे ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई गुंडागर्दी, और प्लस नोटबंदी वाली जैसे भैया ने बात बताई, उससे हमारे देश को इतना फ़ायदा हुआ है कि आजकल अमेरिका के जो प्रधान राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, वो तक तारीफ कर रहे हैं। जो पाकिस्तान वाले वो थरथरा रहे हैं कि नोटबंदी हो गई, आतंकवादी जो हथियार ये खरीदे बैठे थे उनके सब बर्बाद हो गए, रुपए बर्बाद हो गया, वो सब समय नष्ट हो चुके हैं समझिए। विदेशों से भी लगातार मोदी जी को जो समर्थन मिल रहा है, इन युवाओं का मानना है कि इस वजह से बीजेपी की सरकार यूपी में भी आने वाली है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? पहले नाम बता दें अपना। अनिकेत पांडे। समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है। माननीय अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी ने काम जो किया वो बोल रहे हैं? काम बोलता है। अखिलेश जी ने इतना काम किया, मेट्रो, कन्या विद्यालय, लैपटॉप, सबको रोजगार दिया, युवाओं को 5.5 लाख भर्ती की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, बता दें भैया की कोई भी भर्ती हुई हो? हाँ, भर्ती हुई है। आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि बैंक से लोन लेने के लिए एक योजना निकाली है, तो इसमें सारा रोजगार उन्होंने बढ़ाया है। और तो और ये कह रहे हैं मेट्रो आई है। मेट्रो ये बताइए बिना केंद्र के फंड दिए आ सकती थी, 50% दिया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रस्ताव को पास न कराते और उसके लिए सहयोग न करते तो क्या भारतीय जनता पार्टी? अच्छा ये बताइए, ये पूछिए 2.5 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिया है
वो उससे विकास कहाँ पर कराए? अगर केंद्र पैसा न देती तो ये विकास कहाँ से कराते? चलिए सही बात है। आपने जैसे कहा कि नौकरी बात, मुझे लेखपाल की भर्ती हुई उसमें कितनी धांधली हुई है। खुले आम 10-10 लाख रुपए चल रहा है, 10 लाख रुपए इसका कोई प्रमाण मैं बताता हूँ, मैं प्रमाण बताता हूँ। होता है क्या है कि जैसे कोई फॉर्म आया, कोई भर्ती आई, 40,000 भर्ती आई, कोई सरकार है 4 करोड़ फॉर्म भरे गए, 4 करोड़ फॉर्म भरे गए, सबसे 100 रुपए ले लिया गया, तो 4 करोड़ के 4 अरब ऐसे ही बना देते हैं ये लोग। उसके बाद नौकरी लगती है, लगती है, भर्ती है, 40,000 आती है। उसके बाद नहीं, उसी के बाद सीधे चला जाता है वो क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के पास। क्यों? वहाँ पर क्या होता है, एक ही जाति, एक ही वर्ग के लोग, कम से कम 80% लोग की नौकरी लग गई, तो उस पर स्टे ले लिया जाता है। कोर्ट में जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सब भेजे गए लोग हैं। बताइए, 80% लोग अगर एक ही वर्ग के हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी क्यों काम कम कर रहे हैं और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया कि आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार में कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, वो कर भी ना पाती, वो कर भी ना पाती। मैं मानता हूँ कि पर लेकिन दिखावा नहीं, इसको कहते हैं ब्रांडिंग, इसको कहते हैं कि दुनिया डरे कि हिंदुस्तान इस समय जवाब देने वाला हो चुका है। मोदी बोलते थे कि मेरी सरकार बनी तो 15-15 लाख सभी के खातों में आएगा, लोगों को जनता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कुछ नहीं, सिर्फ एक झुंझुना है, वो झुंझुना दिखा रहे हैं। और वो उन्होंने लैपटॉप को, आज तक वो झुंझुना बोलते थे अखिलेश जी को, आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लैपटॉप को शामिल कर लिया। अगर झुंझुना ही था तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप की बात, लैपटॉप आज जो लैपटॉप मिले उनके आप डब्बे में जगह एक्सपायरी डेट के लैपटॉप, आज मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल बनी है। अगर अखिलेश जी ने लैपटॉप न दिया होता तो क्या इंडिया डिजिटल बन पाता? अच्छा, अभी आप कह रहे हैं डिजिटल बनी है, मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनी है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया, सबसे बड़ा एक मुद्दा है डिजिटल इंडिया का। और यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि लैपटॉप जो दिया था मोदी जी ने झुंझुना कहा और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में फिर से जारी कर दिया। ये बताइए, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा कौन दे रहा है? उनका विवाह भी करवा रहे हैं, कौन करा रहा है? करवाती है तो बस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। अखिलेश जी ने कन्या विद्यालय शादी के लिए 25-25 हजार रुपए सारी बालिकाओं को दिया है। अगर रोजगार दे मोदी जी ने देते क्या तो दिया? भीख किसको मांगनी पड़ती? अखिलेश जी ने रोजगार दिया, आपको भी पता होगा। हमारे घर में कितने रोजगार है? हमारे मेरे घर में कितने हैं? यहाँ जितने भाई मेरे खड़े हैं, किसके घर में रोजगार आया 5 सालों में? आप बता दीजिए। हम रोजगार नहीं आ पाएगा, आपको आपके पास कोई काबिलियत अखिलेश जी ने कौशल तो ये बताइए, हम लोग स्किल डेवलपमेंट, बेरोजगारी भत्ता दिया। पढ़ रही है, बताओ इसमें कोई काबिलियत नहीं। जब काबिल नहीं है तो मैं पास कैसे हो रहा हूँ? ये बताओ, काबिलियत नहीं है तो ये कैसे पास हो जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता जो बता रहे हैं उन्हीं लोग को मिला जो उनके खास है। यार मुझे भीख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे भीख नहीं चाहिए, जो भी बहुत कमाना है। मिला। समाजवादी पार्टी ने आवास दी है, समाजवादी आवास, समाजवादी पेंशन योजना, आदमी देख सकता है, काम बोलता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तो गठबंधन समाजवादी पार्टी काम बोलता है तो गठबंधन की क्या जरूरत है? अगर हमें एक बड़ा सवाल निकलकर यूथ के सामने से आ रहा है। और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? दीपक राठौर। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, लेकिन जो इन्होंने राहुल गांधी के साथ जो समर्थन लिया है, ये इनकी छवि को बहुत खराब करेगा। अखिलेश यादव इससे को इनको काफी घाटा होगा। राहुल गांधी का अखिलेश यादव आएंगे बस। अखिलेश यादव अखिलेश यादव का गठबंधन इस बार जीत हासिल करता है आप ये समझ लीजिए, ये गठबंधन भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी खुद से अपनी सरकार बनाती है या भाजपा बहुमत में आती है, ये तो नतीजे 11 मार्च को ही पता चलेंगे। तब तक हमारी चुनावी चकल्लस यूं ही जारी रहेगी। हम कहीं और चलेंगे और कुछ और लोगों से बात भी करना चाहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आलोक पटेरिया